Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today in this segment of video we are going to talk about the coronary circulation. Coronary circulation. In the previous circulation, that's normal cardiac cycle, we see हमने क्या देखा था वहां पर, we see that blood, oxygenated blood was sent to the tissues and the oxygenated blood was sent back to the heart. So ये फिनोमेना हमने देखा था. और कोरोनरी सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे? कोरोनरी सर्कुलेशन में हम देखेंगे अगर सभी टिश्यूज को ब्लड मिल रहा है तो हार्ट के टिश्यूज को भी तो ब्लड मिलना चाहिए. सिंपली इन कोरोनरी सर्कुलेशन इज सिंपली दैट circulation of blood to the walls of heart. What is simply coronary circulation? It is actually circulation of blood to the walls of heart. मीन जो ब्लड है वो हार्ट के वॉल्स को भी मिलना चाहिए, स्पेशली मायोकार्डियम को ज्यादा जो ब्लड मिलना चाहिए. ठीक है ना, ये यहां तक हमने देखा था. एक्चुअली इस मैकेनिज्म को करने के लिए हमारे पास स्पेशल टाइप्स की होती हैं जो जिन्हें हम कहते हैं दैट्स कोरोनरी आर्टरीज. वी हैव कोरोनरी आर्टरीज. वी हैव कोरोनरी आर्टरीज. हमारे पास क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज होती हैं. आर्टरीज की फंक्शन हमने देखी है. ये ब्लड बॉडी पार्ट्स को देती थी. कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो हमारे हार्ट में एग्जांपल अगर मैं यहां पर हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, सो यहां पर अगर हम देखें तो हमने आर्ट्रियोल्स देखे थे यहां इस सेगमेंट में. सो इस सेगमेंट्स में हमने देखी थी राइट आर्ट्रियोल्स, लेफ्ट आर्ट्रियोल्स. सो क्या होगा? हमारे पास होगी कोरोनरी आर्टरीज. क्या होगी? कोरोनरी आर्टरीज. ये कहां से निकलेगी कोरोनरी आर्टरीज? अगर हम देखें यहां पर ऐसे था, इट वाज अरोटा. सो अरोटा के पास यहां था सेमिल्यूनर वाल्व. दिस सेमिल्यूनर वाल्व की अबो यहां से क्या होती है? कोरोनरी आर्टरीज. ये कोरोनरी आर्टरीज यहां तक फैल जाती हैं, स्पेशली टू दी मायोकार्डियम. ठीक है ना, ये यहां भी जाएंगी, यहां भी होंगी, यहां भी होंगी, यहां भी होंगी. कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरीज जब सभी जगह फैल जाएंगी तो ये क्या करेंगी? डिस्ट्रीब्यूट करेंगी कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. किसको देंगी? आर्टरीज. तो एक्चुअली दरअसल ये फंक्शन सभी कौन करती हैं? दैट इज कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरीज ओपन कहां से होती हैं? अबव द सेमिल्यूनर वाल्व ऑफ जो हमने देखा था अरोटा. ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया. अब इसके बाद में आपको और एक बात बता दूं, जब हार्ट में आप ब्लड चला गया, सपोज दिस इज हार्ट, यहां ब्लड आ गया. ठीक है ना, अब सपोज ये ब्लड है, सभी जगह फैल गया है ये ब्लड, लेकिन जब ये वहां पर अपनी फंक्शन यहां पर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा अगेन, व्हेन दिस ब्लड गेट्स डीऑक्सीजनेटेड मींस कार्बन कंसंट्रेशन इंक्रीज. सो व्हेन दिस ब्लड बिकम्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तब क्या होगा? तब इस ब्लड को वापस लाना है. इस ब्लड को वापस लाने का काम कौन करती है? दैट्स ऑलवेज वेन्स. सो वी हैव हियर कोरोनरी veins, which we have coronary veins. We have multiple coronary veins. Coronary veins अब क्या होंगी? These are scattered here. यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहां जहां कोरोनरी आर्टरीज होंगी वहां पर कोरोनरी वेन्स भी होंगी. अब कोरोनरी वेन्स क्या करेंगी? जब ऐसे मल्टीपल हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये कोरोनरी आर्टरी वेन्स एक जगह पर मिल जाकर ओपन होती हैं. सपोज
they get open here. इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, दैट इज, इसे हम क्या कहते हैं? दिस ओपनिंग इज नोन एज कोरोनरी साइनस. क्या है ये? कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस क्या है, कैसे होती है? लेट मी शो यू. हम पढ़ रहे हैं कोरोनरी वेन्स. कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेन्स मैंने क्या बताया? सपोज अगेन दिस इज हार्ट, सपोज. सो दिस इज हार्ट. यहां पर फिर अरोटा हमने देखा, ठीक है ना? अब ये कोरोनरी वेन्स, these coronary veins are actually scattered here like this and all parts of heart. These coronary veins gets open when they join. Suppose these are coronary veins, they join like this and form a common opening. That's one opening here. Suppose this opening is actually present in heart, in case of heart here, this opening, and this opening is actually known as coronary sinus. This coronary sinus has a valve like that. Here we have the superior and inferior vena cava, and inferior vena cava was also guarded by valves. ठीक है ना? उसी तरह coronary sinus is also guarded by valve, and which is known as valve of Thebatius. Remember always, valve of Thebatius guards the opening of coronary sinus. So इस coronary sinus से क्या होगा? ये ब्लड यहां पर फिर आ जाएगा. ठीक है ना? समझ में आ गया? ये क्या है? coronary sinus. ठीक है ना? अब क्या होगा? multiple, when the multiple veins combine, that's coronary veins combine, they form a common opening which is known as coronary sinus, and the coronary sinus is guarded by a valve which is known as valve of Thebatius. So this was whole about the coronary circulation. ठीक है ना? अब coronary circulation में आपको एक बात बताऊं. अब ये coronary sinus जो ओपन होती है, ओपन कहां पर होती है? It opens in right auricular. कहां पर होगी ये? कोरोनरी आर्टरी, सॉरी कोरोनरी साइनस ओपनिंग राइट आर्ट्रियोल्स. ठीक है ना? auricular, यहां पर ये ओपन होगी. एंड दिस वाज होल अबाउट द कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोनरी सर्कुलेशन इज सिंपली एक्चुअली द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द वॉल्स ऑफ हार्ट. इसे ले जाने में मदद करेंगी कोरोनरी आर्टरीज, एंड फिर deoxygenated blood brings back the coronary veins, and these coronary veins combine and form a common opening. This opening is known as coronary sinus, and this coronary sinus is guarded by a valve which is known as valve of Thebatius. अब कोरोनरी सर्कुलेशन के अलावा हमने अगर टेक्स्ट बुक पे आप देखें और इनके साथ ह्यूमन्स में अगर हम देखें, कोरोनरी सर्कुलेशन और नॉर्मल सर्कुलेशन हमने पढ़ी, दैट्स पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड एक्स्ट्रा, इससे भी एक्स्ट्रा कुछ सर्कुलेशंस होती हैं ह्यूमन्स में. इन केस ऑफ ह्यूमन्स वी हैव 2 एडिशनल सर्कुलेशंस जो हम पढ़ेंगे पोर्टल सिस्टम में, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी हियर द पोर्टल सिस्टम. Portal system and circulation. अब हम क्या पढ़ेंगे? Portal system and circulation. Portal system is actually of 2 types. That is, in case of humans, it's of 2 types. That is hepatic portal circulation, and second one is hypophyseal circulation.
हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है। अब पोर्टल सिस्टम circulation in case of women is of two types, that's hepatic portal circulation and hypophyseal portal circulation. We'll study this one by one. First we will know here about the portal circulation, that's hepatic portal circulation. Hepatic portal सर्कुलेशन। इजी वर्ड्स में हम ये पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। ये सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट, नॉर्मल सर्कुलेशन। पहले मैं आपको नॉर्मल सर्कुलेशन बताऊं, फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था एंड दिस वाज असेंडिंग अरोटा गेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टरीज, दीज आर arteries, and these arteries further divide into multiple capillaries. These arteries further divides into the capillaries. ये कैपिलरीज फिर क्या करती थी, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती थी टिश्यूज को, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती थी, फिर बना देती थी क्या, वेन्स। एंड function of veins, as you know, brings the deoxygenated blood back to the heart. This was the normal circulation. But in case of hepatic portal circulation or portal circulation, we have the extra actually vein here. हमारे पास extra और एक vein होती है, वो हम पढ़ेंगे. As here hepatic portal circulation, hepatic means that's liver. As the name indicates, liver. It has, so hepatic portal circulation has some relation with the liver. तो होता क्या है दरअसल, suppose this is heart again, this is human heart. So heart से फिर क्या निकलेंगी, aorta, this is ascending aorta. अब aorta के बाद क्या, यहाँ पर ये further this aorta divides into further, that is capillaries. अब कैपिलरीज जब पहुंचेंगी, ये एक सिस्टम पे पहुंचेंगी, दैट्स इंटेस्टाइन्स। सपोज यहां पर अब क्या होंगी, इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स हमारे पास अब यहां पर क्या है, इंटेस्टाइन्स। अब होता क्या है दरअसल, इंटेस्टाइन्स हमें पता है द मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। सो यहां पर ये कैपिलरीज क्या काम करेंगी, यहां कैपिलरीज में जाएगा, दैट इज इंटेस्टाइन्स में हमें होता है, दैट इज ग्लूकोज होता है, वी हैव अमाइनो एसिड्स, वी हैव द कोलेस्ट्रॉल, वी हैव द फैटी एसिड्स। सो ग्लूकोज हमें चेंज करना है फ्रुक्टोज में, सॉरी ग्लूकोज हम चेंज करेंगे ग्लाइकोजन में, अमीनो एसिड हम करेंगे कन्वर्ट इनटू प्रोटीन्स में, एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड किस में हो जाते हैं, दैट्स फैट में। अब ये मैकेनिज्म दरअसल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, इंटेस्टाइन में सिर्फ इन चीज की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, फिर ये दरअसल आते हैं लिवर में, जहां पर लिवर इसे फिर सिंथेसाइज करता है। अब क्या होगा, यहां पर ब्लड आता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर जब ये इंटेस्टाइन्स के केस में पहुंच जाता है, तो इंटेस्टाइन्स से निकलकर ये जूस, दैट्स दी जूस, ये यहां पर चले जाते हैं। अब यहां पर ये चले जाते हैं, यहां से फिर निकलकर यहां पहुंच जाते हैं, फिर यहां से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं मल्टीपल कैपिलरीज में, फिर यहां पर और एक ऑर्गन होगा जिसको हम कहते हैं दैट्स लिवर। सिंपल है, हियर इज लिवर, ठीक है ना। यहां पर हमें क्या है, लिवर। अब लिवर के बाद ये फिर ऐसे बना देंगे क्या, दैट्स वेन्स। यहां पर अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा, यहां पर ऑक्सीजन वाला ब्लड था। अब यहां से इंटेस्टाइन्स में यहां पर आ गया ग्लूकोज है, अमीनो एसिड आते हैं, दैट्स कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स एटसेट्रा, ये आते हैं यहां पर लिवर में, बिकॉज लिवर में ही ये कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन,
दीज अमीनो एसिड इनटू प्रोटीन्स, हमें तो पता है पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं प्रोटीन्स में, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फैट। सो ये लिवर में ये सब मैकेनिज्म होगा। लेकिन अब इसे ब्लड साथ में यहां से लाएगा यहां तक यहां तक यहां तक, फिर यहां पर छोड़ देगा। अब जिसके थ्रू ये यहां से आएगा यहां तक, ये एडिशनल चीज यहां से लेकर यहां तक, ये जो एडिशनल चीज इस सर्कुलेशन में है इसे हम कहते हैं हिपैटिक, दिस इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल वेन। So what's hepatic portal vein? Hepatic portal vein brings the some nutrients from the intestines, and intestines से नहीं, ये और भी intestines के parts से लाएगी, like large intestines and the associated parts, and these from these associated parts and intestines it brings these glucose, amino acid, etc. and transport and unloaded it into the liver. मगर ये किस path के थ्रू आएगा? This path is known as hepatic portal vein. Hepatic portal vein is actually made up of two types of capillaries. ये बनी होती हैं, that is two types of capillaries. इसके पास दो capillaries होती हैं. One is collecting, second is distributing. So hepatic portal veins have actually two types of capillaries. First is collecting, another is distributing. So these are collecting. यहां से collect करते हैं. These are collecting veins of hepatic portal vein, and these are loading, distributing. These are distributing veins. ये यहां पर लिवर में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, these nutrients. ठीक है, समझ में आ गया। एंड दिस इज हिपैटिक पोर्टल वेन। इन केस ऑफ हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे पास वी हैव द एडिशनल वेन, दैट्स हिपैटिक पोर्टल वेन, एंड उसकी फंक्शन जो है वो आपने देखी। दिस इज द हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दैट्स hypophyseal portal system, that is hypophyseal portal circulation. What is hypophyseal portal circulation? We know, or in the previous segment we see the normal circulation. फिर हमने देखी हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कैसी होती है, लिवर तक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे। नाउ हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के केस में हम क्या देखते हैं, एक्चुअली दरअसल क्या होता है, सपोज दिस इज अगेन हार्ट, दिस इज हार्ट। मैंने आपको यही दो क्यों पढ़ा है, हाइपोफाइशियल एंड हिपैटिक, बिकॉज दीज टू आर वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन्स। ये दो मैकेनिज्म ज्यादातर ह्यूमन्स में होते हैं, दैट्स व्हाई हमने इधर पढ़े, एंड दीज आर आल्सो मेंशन्ड इन द दिस हाइपोफाइशियल इज नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बट द प्रीवियस वन वाज मेंशन्ड। सो ये भी आपको जरूरी याद होना चाहिए। So indirectly this hypophyseal portal circulation is also mentioned in your text, like आप जब हार्मोन्स पढ़ेंगे वहां पर आपको ये समझ में आना भी चाहिए और पढ़ा भी होना चाहिए। अब हार्ट से अगेन aorta, this is descending aorta. Now we have here these gets again distributed or converted into the capillaries. अब मैं यहां पर लिखता नहीं हूं, these are capillaries now. कैपिलरीज के अलावा यहां पर एक सिस्टम होगा which is known as, that is hypothalamus. अब ये ब्लड कहां पर पहुंचा, हाइपोथैलेमस में। यहां से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको तो पता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, दीज आर कैरिड बाय द एक्चुअली ब्लड, ये आपको पता होगा ना। हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स एक्चुअली सम हार्मोन्स which are actually जो फिर जाते हैं कहां पर, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाते हैं, वहां अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है ना, ये किसमें हमने देखा है, हाइपोथैलेमस या हार्मोन्स में। आप ये चीज सिंपली देखोगे क्या होता है हाइपोथैलेमस में, यहां से कुछ हार्मोन्स हैं। क्या है, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स यहां पर जाके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाता है मिक्स, दैट्स हार्मोन्स। हार्मोन्स ब्लड में मिक्स हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, फिर से
यहां पर बन गई क्या, अब क्या होगी, इसको हम अब नाम क्या देंगे, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। अब हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन में एक क्या होगा, ब्लू वाला, दैट इज ब्लू पेन के साथ में हार्मोन्स लिखता हूं यहां पर, एंड ब्लैक के साथ ब्लड। ये सभी आगे चलते हुए यहां पर पहुंचेगा, यहां पर फिर ये अगेन कैपिलरीज में डिवाइड होगा, फिर यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, है ना, हियर इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट्स मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, दैट्स एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और आपने जो देखा होगा पैरस, ये जो वहां पर ये हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं, ये जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका एक होता है दैट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफायोसिस, और दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफायोसिस और पैरस नर्वोसा। और इसे हम क्या बताते हैं, ऑल्सो दिस पार्ट इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन कौन सा पार्ट है, न्यूरो हाइपोफायोसिस और पैरस नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये नाम दरअसल, ये दोनों नाम किसके नाम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आके हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स आते हैं, लाइक हमारे पास ऑक्सीटोसिन आपने सुना होगा, और आपने सुना होगा वैसोपरेसिन, इसे हम आल्सो कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। These are two hormones, oxytocin and vasopressin are anti-diuretic hormones. These are actually secreted by hypothalamus, but these are transferred into the pituitary gland, posterior pituitary, where they show their effect. अब यहाँ पर ये हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, फिर जब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हार्मोन, ब्लड यहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर फिर डिऑक्सीनेट ब्लड क्या वगैरह होगा, वो फिर वेन्स वापस ले जाएंगी। वेन्स कौन सा लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, एंड जो हार्मोन्स थे वो यहाँ पर लोड हो गए। एंड दिस वाज द हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, एंड दिस सर्कुलेशन इज वेल डेवलप्ड आल्सो इन द ह्यूमन्स। इसका जो एम है दरअसल, इसका हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन का, द एम ऑफ द सर्कुलेशन इज एक्चुअली टू ब्रिंग द hypothalamic hormones into the posterior pituitary where they show their effect। अब अगर ये हार्मोन्स बॉडी के और किसी पार्ट तक पहुंच जाएंगे तो ये कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएंगे, ना कोई इफेक्ट शो करेंगे, बिकॉज दे ओनली शो देयर इफेक्ट एट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दैट्स पैरस नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफायोसिस। ठीक है ना। कौन कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एंड दिस वाज होल अबाउट द पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम में हमने दो सर्कुलेशन देखी, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन, एंड दिस वाज होल अबाउट द सर्कुलेशंस। एंड इफ यू पीपल आर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर आपको समझ भी आते हैं मेरे वीडियोस अच्छी तरह, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स।